शाम 7 बजे आपको ये डेली क्लास दी जाती है जिसमें हम लगभग 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं आज भी। तो आइए हिंदी से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे ताकि 100 क्वेश्चन आपके 60 मिनट में हो जाए। पहला प्रश्न आप सबके सामने हिंदी भाषा से, हिंदी के आपके 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 20 में 20 आपके होने चाहिए। कौन सा स्थायी भाव नहीं है? निर्वेद, विस्मय, जुगुप्सा, करुण। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर कीजिएगा। कौन सा स्थायी भाव नहीं है? देखिए, करुण जो है ये रस है, ये कोई स्थायी भाव नहीं है। करुण रस होता है, ना कि स्थायी भाव। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना, मक्खियां मारना, या फिर भीगी बिल्ली बनना। दूसरे प्रश्न में आप समझ रहे होंगे, अपने को संकट में डालना अर्थात इसके लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधना, अपने आप को संकट में डालना। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। रात भर क्या है? ये विशेषण है। भाववाचक कोई भाव तो निकल नहीं रहा है, ना ही समुच्चय बोधक अव्यय है। ये विशेषण तो है, लेकिन किस प्रकार का विशेषण है? तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि जागने की विशेषता बता रहा है कि रात भर क्या है? कुछ ड्यूरेशन है, कुछ समय है, काल है। तो यहां पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चौथा प्रश्न, उत से निर्मित शब्द बताइए। अवकाश, अपकार, उच्चारण, अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 4, उत से निर्मित हो जाएगा उच्चारण। अगला प्रश्न, स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों में गलत होने के चांसेस रहते हैं। पांचवें प्रश्न की बात करें, उत्तर होगा स्वः प्लस गा। स्वः अर्थात यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर 5 का पहला सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विसर्ग संधि है, संधि का नाम आपसे पूछा जा सकता है। स्थूल का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। क्वेश्चन नंबर 6 उत्तर हो जाएगा स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है। प्रतीप, उत्प्रेक्षा, अनन्वय, रूपक। प्रश्न संख्या 7 में आपका आंसर हो जाएगा उपमेय में उपमान की संभावना, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? क्वेश्चन नंबर 8। सोलह मात्राएं होती हैं। उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? यथा क्या है? अव्यय है, तो यहां पर अव्ययी भाव हो जाएगा पहला ऑप्शन। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बुद्ध का, बाण का, तरु का, या फिर सरोवर का? विशिक।
विसिक जो है ये बाण का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न कहता है देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में देव शब्द का बहुवचन बताइए। देवगण, देवजन, देवलोक, देववृंद। देव का बहुवचन हो जाएगा देवगण। दृश्य बहुत ही मनोरम था, पहला ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दृश्य बहुत ही मनोरम था, मनोरम क्या बता रहा है, कोई संख्या तो है नहीं, ना ही कोई परिमाण है मापतौल वाला, गुण बताया जा रहा है। अशुद्ध वाक्य, मैंने उससे बात की थी, सूर्य पूर्व में उगता है, यह बात हर कोई जानता है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। 13वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ये गलत है। आपसे होता तो ये ठीक होता, बट आपसे गलत ही पूछ रहा है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखना है तो किसको लिखेंगे, लेखाधिकारी, जिलाधिकारी, कुलपति, आचार्य महोदय। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सही जवाब हो जाएगा देखिए बाढ़ के लिए जो है जिले का जो होता है डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको आप कहते हैं जिलाधिकारी। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होगा, ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द, ऑर्डर मतलब आदेश, तो 15 का होगा सी। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर हो जाएगा यहां पर कर्मवाच्य, पुस्तक पढ़ी जाती। कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है, प्राकृतिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। अगला प्रश्न, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा होगा, अनिल मीन्स होता है हवा, वायु। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, वायु, और अनल मीन्स होता है अग्नि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वकील किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है वकील, यहां पर आपका बी वाला सही हो जाएगा। संयोजक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, संयोजिका, संयोजिक, संयोजकी, संयोजिका। क्वेश्चन नंबर 20 उत्तर होगा संयोजिका। 20 में क्या स्कोर रहा, 20 में 20 से अगर कम हुआ है तो एक गिलास पानी पीजिए एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि जाड़े में आप पानी पीना भूल जाते हैं, तो हम आपको बस याद दिला रहे हैं, और हम भी पी रहे हैं, कोई सजा नहीं है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार सभी लोग, 500 टारगेट करना है, आज पहुंचाना है 500। जल्दी से सभी लोग लाइक करिए, फटाफट से, लाइक अभी कम है, आधे लाइक भी नहीं है। आगे बात करेंगे संस्कृत के 10 क्वेश्चन। चलिए पानी पीजिए गिलास सभी लोग उठा करके।
नोटिफिकेशन का वेट मत किया करें, 7 बजे सर्च करके आ जाया करें, क्लास मिल जाएगी। संस्कृत के 10 प्रश्न 10 में 10 लाने हैं। जितने प्रश्न गलत हुए उतने गिलास पानी पीजिए। पहला, क्वा सूर्य सूर्य प्रभव वंशा क्वा चाल भविष्यता मति, ये पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? फिर से पीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर होगा रघुवंशम से ली गई है ये पंक्ति, ये सूक्ति रघुवंशम से। अगला प्रश्न देखिए, अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र से किस संधि का विधान होता है? क्वेश्चन नंबर 22, अकः सवर्णे दीर्घा, तो दीर्घ संधि हो जाएगी यहां पर। अगला प्रश्न देखिए, कृत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर होगा यहाँ पर आपका कर्तन हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ये हो जाएगा कर्तन, कर्तृन। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, कुपुरुषः पद में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर होगा तत्पुरुष समास। श्रुतः पद में कौन सा प्रत्यय है? श्रुतः, ता, त, त्व, तव्य। संस्कृत में अगर आप कमजोर हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके संस्कृत चैप्टर वाइज कराई गई है, हिंदी चैप्टर वाइज कराई गई है, साइंस चैप्टर वाइज कराई गई, जियोग्राफी कराई गई, जीवन कौशल कराया जा चुका है, इंग्लिश की प्रैक्टिस हुई है, थ्योरी नहीं कराई गई है। इसको देखिए प्रैक्टिस क्लासेस को। सुपर टेट का पिछला पेपर कराया गया है, मैथ टॉपिक वाइज एक बार कराई जा चुकी, दोबारा कराई जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं आप प्लेलिस्ट में जा कर के फ्री में पढ़िए, कोई आपको कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस अपने अंदर ये फीलिंग ले आइए कि आपने कोर्स खरीद लिया है और आपको एक एक लेक्चर पढ़ना है, फिर देखिए कितना मजा आता है। का उच्चारण स्थान क्या होगा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, सूत्र पढ़ा होगा आपने, कंठ से होता है का उच्चारण। तो यहां पर आपका 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ, अव्यय का अर्थ क्या होगा? कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल, परसों। क्वेश्चन नंबर 27, इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लासेस हुई हैं, पॉलिटी की भी क्लासेस हमने कराई हैं, हमारे चैनल पे कई सारे एजुकेटर पढ़ा चुके हैं। बस हमारे पास कोई फंड का कोई सोर्स नहीं है जहां से पैसा आए, इस वजह से वो क्लासेस हमको बंद करनी पड़ी, क्योंकि फ्री क्लासेस से उतना मिलने वाला नहीं है यूट्यूब की तरफ से। और अगर हम कोई टीचर लाते हैं तो सिंपल सी बात है, मिनिमम वो 500 रुपये पर क्लास का ले ही लेता है, ठीक है। तो वो देंगे कहाँ से, इस वजह से बंद करनी पड़ी, वरना इंग्लिश भी करवा देते हैं हम, टॉपिक वाइज टीचर हैं हमारे पास, अच्छे अच्छे टीचर हैं। पेड करने का कुछ ऐसा प्लान अभी तक नहीं है, आगे देखा जाएगा जब वैकेंसी आएगी तब कभी। यहां पर हो जाएगा बीता हुआ कल। अगला प्रश्न, दुर्लभम पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इंग्लिश का पेड बैच बताइए, लॉन्च कर दें। अगर आप सब परचेज करें तो हम इंग्लिश वाले सर से बात करके मिनिमम फीस में आपके लिए कोर्स चला सकते हैं। उसके लिए चलिए हम अलग से बात करेंगे आपसे। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभम में दुर उपसर्ग है, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी वाला। हालांकि ये दो छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, बट ऑप्शन यही सही होगा। तिलैसु तैलम न सिकतासु, वाक्य में तिलैसु पद में किस विभक्ति का प्रयोग है? ट्वेंटी 29 में जो तिलेशु है, आप जैसे राम के रूप चलाते हैं उसी तरीके से आप हरि के पढ़ते होंगे,
रूप से एक प्रश्न आपका आना है, शब्द रूप एक प्रश्न आना है, धातु रूप से ये सप्तमी में जाएगा आपका तिलेसु। यहाँ पर पैराग्राफ आधारित क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय धर्म ग्रंथेषु सर्वाधिक पवित्रम पशु का अस्ति। आपको पूरा आंसर नहीं निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय धर्म ग्रंथेषु सर्वाधिक पवित्रम, सबसे पवित्र कौन सा है। तो क्वेश्चन में किसकी बात कही जा रही, गौ की, गाय की बात कही जा रही। तो उत्तर होगा यहाँ पर डी, गौ। लिखा भी होगा यहाँ पर सबसे पवित्र पशु, ठीक है, गौ सेवाय महत्वम वर्णितम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संस्कृत में 10 में 10 सही हुई है। तो आप साइंस की बारी है। साइंस में पहला प्रश्न है, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में से निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। दस में 10, चलिए बहुत बढ़िया। बताइए इस प्रश्न का आंसर। जय भीम, गुड इवनिंग, नमस्ते। भाप, पेट्रोल नहीं, भाप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है। एंजाइम, क्वेश्चन नंबर 32 आंसर होगा यहाँ पर लार ग्रंथियां। एंजाइम टाइलिन का स्रोत है लार ग्रंथियां। अगला प्रश्न देखिए, पनडुब्बी था ऑप्शन में ना। क्वेश्चन नंबर 33, टेरिफाइड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, टेरिफाइड वाले जो पौधे होते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है प्रमुख चरण सेप्रोफाइट्स होता है, द्विगुणित होता है, बीज मौजूद होते हैं, फूल अनुपस्थित होते हैं। इसमें से जो गलत कथन है वो है बीज मौजूद होते हैं, ये गलत है, बीज मौजूद नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेरिफाइड के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम है ऑर्का, जिसे डैश भी कहा जाता है। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम आर्का है, जिसका अन्य नाम है किलर व्हेल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखेंगे आपका कमेंट, अनब्लॉक करने वाला होगा तो कर देंगे। बताइए, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2, NF3, CFC, मेथेन। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों है। NF3 नहीं है, तो यहाँ पर 35 के लिए आपका उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, मोह पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है। थर्टी 36 में आपका आंसर होगा कठोरता को मापने के लिए। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आता है कि मोह पैमाने का प्रयोग पत्थर के
किस गुण को मापने के लिए किया जाता है, या खनिजों के किस गुण के मापने के लिए किया जाता है? सामर्थ्य, कठोरता, संरचना या आयतन ऐसे आ सकता है, तो कठोरता को मापने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, जो प्रकाश की तीव्रता को मापता है? थर्टी सेवन में आपका उत्तर होगा लक्स मीटर। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय आकर्षण, गुरुत्वीय बल, गुरुत्व के कारण होने वाला त्वरण। जी, और जी का मान भी आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, कैपिटल जी है, ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर में ऐसा ना हो स्मॉल जी और आप कहें कि आपने तो यही बताया था, दोनों में अंतर है। उत्तर होगा यहाँ पर 38 के लिए फर्स्ट ऑप्शन। इसको कहते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक, और इसकी जो वैल्यू होती है, या पूछ सकता है कि किसके बराबर होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। अरे आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 पहला सही है। ऐसे इसके आगे लिख लीजिए आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? जो दूसरा जी होता है वो गुरुत्व को दर्शाता है, छोटा वाला, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वो जी दूसरा होता है। क्वेश्चन नंबर 39, मतलब छोटा होता है, दूसरा क्या। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें, उत्तर होगा अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। 40 नंबर का प्रश्न, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी, वर्नेशन, वेनेशन, फाइटोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, पत्तियों की व्यवस्था को। ये आपने अपने नाम के आगे लिख के रखा है, क्या लिख के रखा है इन्होंने, तुम ऐसे ही रहना ओ। हम तो ऐसे ही हैं, हर हर बार वो लिख के आता है तुम ऐसे ही रहना ओ। कुछ लोग अपना यूनिक नाम बना लिए हैं ना। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर पर्यावरण और एसएसटी के क्वेश्चंस की। देखते हैं इसमें आपका क्या स्कोर हो पाता है। यहाँ पर कुछ पत्रिकाएं हैं और उनके संपादक हैं, और आपसे पूछ रहा है सही मिलान नहीं हुआ है। हम बहुत देर तक समझ ही नहीं पाए।
चलिए बताइएगा, यहाँ पर एक पत्रिका है जिसका मिलान सही नहीं हुआ है, 41। संध्या पत्रिका, ये वरेंद्र घोष की नहीं है। ये जो है ब्रह्मा बंधव उपाध्याय ने शुरू किया था बंगाल विभाजन के दौरान। बाकी यहाँ पर सही है, ये आपकी गलत है संध्या वाली। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। डी होगा इसका। एक मिनट रुकिए, चेक कर लेते हैं। हाँ, पत्रिका पूछा है। युगांतर जो है सही है। युगांतर के बारे में यहाँ पे 2-3 लोगों का नाम आता है, अरविंद घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता। ये 3 लोगों ने मिलकर की थी, तभी यहाँ पर आपको डाउट हो रहा होगा सी में। भूपेंद्र नाथ दत्ता भी युगांतर पत्रिका के सहयोगी थे संपादक। 3 लोग थे, अरविंद घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? सही मिलान नहीं हुआ है, आपसे पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया जो संध्या पत्रिका है ये गलत दी गई है, बाकी यहाँ पर युगांतर वाली सही है। और आपको किस पत्रिका में डाउट है बताइए। या तो एक ठीक है, ब्लॉक कर देंगे। मैथ वाले सर ने किया तो मैथ वाले सर ही करेंगे ना, हमसे थोड़ी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 42 पे थे हम लोग। 42 में आपका उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? सभी को फ्री शिक्षा नहीं। जो आपका आरटीई एक्ट है उसमें 6 से 14 वर्ष तक के, सभी को नहीं। चलिए इस प्रश्न को एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? अभी आपको इसको हम बताते हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। यहाँ पर अगर सही नहीं पूछ रहा है तो डी तो गलत है, लेकिन जो न्यू इंडिया है और वंदे मातरम है, ये पत्रिका की बात कही जा रही, गीत की बात नहीं। फिर भी मैं एक बार इसको चेक कर लेते हैं, शायद टाइपिंग में कोई मिस्टेक हुई हो, इस वजह से क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा हो। आगे देखते हैं, अभी हम आपको इसको चेक करके बताते हैं। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्यों? बताइए। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते। क्वेश्चन नंबर 44, ऐसा क्यों? क्योंकि वे पृथ्वी के करीब हैं, इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है। प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन भी होते हैं तो वे नजर नहीं आते हैं, इसलिए जो है तारे आपको दिखते हैं, लेकिन
ग्रह नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि वे पृथ्वी के करीब है, उनको प्रकाश अधिक मिलता है, इस वजह से। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए नागपुर को भारत का शून्य मेल केंद्र। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। सामान्य संतुलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर 46 सामान्य संतुलन का सिद्धांत दिया गया है लियोन वाल्सर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए? बताइए। 47 की अगर हम बात करें, उत्तर हो जाएगा ऑस्टिन के द्वारा दिए गए अद्वैत सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटना क्रमानुसार सही क्रम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन दिया है, पूना समझौता दिया है, शिमला सम्मेलन दिया है, और यहां पर दिया गया है कैबिनेट मिशन। सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए यहाँ पर 3124। 3 पे आपका क्या है? पूना समझौता। अब आपको अगर पता है कि पूना समझौता कब हुआ तभी आप इसका उत्तर कर पाएंगे, तो नोट डाउन करिएगा। पूना समझौता हुआ था 1932 में। और भारत छोड़ो आंदोलन की घटना कब हुई? बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। भारत छोड़ो आंदोलन की घटना कब हुई? तो आप कहेंगे 1942 में। फिर आपका आ जाता है शिमला समझौता। तो शिमला समझौता कब हुआ? नोट डाउन करिएगा, ये हुआ 1972 को, आधी रात को ये समझौता हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी। फिर अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन कब प्रस्तावित, मतलब कब आया प्रस्ताव? तो ये जो बात है 1946 की है। इसको जब आप सही क्रम से मिलाएंगे तो 3124 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 49। तूफान, बवंडर, ट्विस्टर, टाइफून। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका उत्तर होगा टाइफून, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50। विश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? पेड़ों की कटाई, स्त्री असमानता, पशु हत्या, प्रदूषण वृद्धि। विश्नोई आंदोलन का संबंध किससे था? तो पेड़ों की कटाई से था। यहाँ पर पहला सही होगा। देखिए यहाँ पर जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपकी गलती इसमें नहीं है। जो आपकी ये पत्रिका है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया नाम से एक पत्रिका बिपिन चंद्र पाल ने भी शुरू की थी, और एक जो है एनी बेसेंट ने भी शुरू की थी, इसीलिए आपको कंफ्यूजन लग रही। इसका आंसर एकदम सही है। ठीक है, इसका आंसर सही है। वंदे मातरम भी सही है, युगांतर भी सही है, तीनों सही है। हमने बहुत अच्छे से इसको चेक किया। आप ये समझ रहे हैं कि न्यू इंडिया जो है, ये आपको लग रहा होगा कि ये एनी बेसेंट द्वारा है, तो वो है नो डाउट, लेकिन इसी नाम से न्यू इंडिया जो है ये एक इंग्लिश का, ये एक इंग्लिश का वो था, मतलब पत्रिका जो साप्ताहिक लॉन्च होती थी, सप्ताह में एक बार लॉन्च होती थी। तो न्यू इंडिया भी जो है ये विपिन चंद्र पाल की ही है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु हैड फाउंडेड द इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया? ये इंग्लिश वीकली है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब युगांतर की अगर हम बात करें, कंफ्यूजन आपको क्यों बन रहा है? क्योंकि युगांतर की अगर हम बात करें तो इसके संपादक में 3 लोगों का नाम आता है। कौन कौन से 3 लोग हैं? अरविंद घोष है, अरविंद घोष, अविनाश भट्टाचार्य, लिखना और लिख लीजिएगा, अविनाश भट्टाचार्य और
भूपेंद्रनाथ दत्त। भूपेंद्रनाथ, जो कि ऑप्शन में दिए, तो तीनों लोग थे, तीनों में से एक को दे दिया, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर हम बात करें संध्या की, तो जो संध्या नामक पत्रिका है, ये इसका प्रकाशन किया गया था बंगाल के विभाजन के दौरान 1906 में। किसके द्वारा? ब्रह्मा बंधव उपाध्याय के द्वारा। इसलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको युगांतर को लेकर के है, तो युगांतर जो है ये एनी बेसेंट की भी है इसी नाम से, सॉरी न्यू इंडिया, न्यू इंडिया जो है ये एनी बेसेंट की भी है, और क्या नाम उनका है, बिपिन चंद्र पाल की भी है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन एनी बेसेंट की वो दूसरी है, और जो बिपिन चंद्र पाल की है दूसरी है। अब क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब ये जो है आपका न्यू इंडिया, एनी बेसेंट वाला वो डेली था, ठीक है, एनी बेसेंट वाला डेली पत्रिका थी, और ये साप्ताहिक है। चलिए, डाउट क्लियर होना जरूरी है, तभी हमने कहा था कि हम ऐसे आंसर नहीं बदलने वाले, बट समझा देंगे आपको। शिक्षण कौशल के कुछ प्रश्न। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। ये कथन किसका है? बताइए। बीके पासी की ये परिभाषा है, खोजपूर्ण कौशल के घटक नहीं है। संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण, स्वर में उतार चढ़ाव। बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए यहां पर स्वर में उतार चढ़ाव ये खोजपूर्ण कौशल के घटक नहीं है, बाकी संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण, ये तीनों घटक है। आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। औपचारिक शिक्षा के साधन है स्कूल, पुस्तकालय, मनोरंजन केंद्र, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53, सभी है ये, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का उदाहरण है? नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ज की सहायता नहीं कर सकती। अरे नहीं, आम तौर पर तुम गलत हो। सुनील, तुमने सही कहा। बताइए। 54, सुनील तुमने सही कहा। यहां पर सुनील को क्या है, शाबाशी दी जा रही। गलत हो कहना ये पुनर्बलन नहीं होगा, ठीक है। सुनील तुमने सही कहा, वाह, एक्सीलेंट, गजब, ग्रेट, गुड। ऑप्शन यहां पर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? बच्चों के स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। कैसे? कैसे करेंगे? 55 में आपका उत्तर होगा स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके। ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा वह है जहां, समावेशी कक्षा के बारे में सही विकल्प पहचानिए। केवल अनुमोदित पुस्तकें। उत्तर होगा 56 के लिए यहां पर, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? प्रश्न संख्या 57, विश्लेषणात्मक। आप एनालिसिस करेंगे तभी बता पाएंगे ना कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है।
प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि। सी भी तो पॉजिटिव है। किस ऑप्शन में, किस प्रश्न में? प्रश्न मेंशन किया करें भाई। देखिए, जरूरी ये नहीं कि आप समस्या का समाधान कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। डी क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण मतलब विविध प्रकार का बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप, ठीक है, अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण कर रहे हैं, तो ये ज्यादा प्रभावशाली होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हो चुका है, यहाँ पे थे। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि या फिर खेल विधि? क्वेश्चन नंबर 58। कहीं एक ऑप्शन होता उपरोक्त सभी तो आप वही लगाते, बट प्राथमिक कक्षा में बच्चा अनुकरण करके सीखता है, ठीक है, तो अनुकरण विधि यहाँ पर उपयुक्त मानी जाएगी। वैसे खेल विधि भी कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी ही, अनुकरण विधि। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डी भी बता रहे हैं, आंसर की के हिसाब से बी होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक ऑप्शन और बढ़ा लें, ई ऑप्शन कर लें, तो ए, बी और डी तीनों ही यहाँ पर प्रभावशाली हैं। अनुकरण इसका आंसर होगा। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? रटने को तो नहीं देगी, आध्यात्मिक पर भी नहीं देगी। क्वेश्चन नंबर 59, बोध का विकास करना, समझ। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ततावश नियंत्रण दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। यहां पर शिक्षक द्वारा गलत है, शिक्षक की भूमिका गलत है, तीनों में शिक्षक की भूमिका है। पहले वाले ऑप्शन में छात्र स्वयं, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। सामान्य अध्ययन के कुछ और प्रश्न, उधर आपका पर्यावरण और वो था एसएसटी, अब सामान्य अध्ययन। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? खेल भी तो बच्चा अनुकरण के द्वारा ही सीखेगा ना, कि अपने आप सीख जाएगा, इसीलिए अनुकरण माना गया वहां पर। चलिए 58 का डी मान लीजिए, बच्चा खेल कैसे सीखेगा? वो भी तो अनुकरण के द्वारा सीखेगा खेल खेलना, या अपने आप वो सीख जाएगा? किसी को देखेगा, टीचर उसको बताएंगे कि बेटा ऐसे खेलो, ऐसे बल्ला पकड़ना होता है, ऐसे बॉल पकड़ना होता है, तभी तो आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में उत्तर होगा बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आपका उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? सिक्सटी थ्री की बात करें तो चक्का फेंक डिस्कस थ्रो कहते हैं इसको, सीमा अंतिल। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी दिया है, बिस्मिल्लाह खां तबला है, अल्लाह रखा सरोद है और जाकिर हुसैन वीणा दिया हुआ है। एक यहां पर सही है, बाकी है गलत। क्वेश्चन नंबर 64, तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, ये सही है। बिस्मिल्लाह खां जो है ये सहनाई वादक है, बिहार से हैं, तो ये भी गलत हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अल्लाह रखा का जो है ये तबला वादक है, तो ये भी गलत है, सरोद यहां पर दिया गया है।
खेल विधि सही लग रहा है तो हो सकता है आप सही हो। अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है, ये जो है बीड़ा नहीं, ये तबला वादक है, तो यहाँ पर एक ही सही है, पहला वाला। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक खिलाड़ियों को आउट करने का श्रेय किसे प्राप्त है? सेनवार, मुथैया, मुरलीधरन, कपिल देव, वसीम अकरम। क्वेश्चन नंबर 65। बताइए। 65 में आपका उत्तर हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन, सबसे ज्यादा विकेट। एशियाई खेल नई दिल्ली में कितनी बार आयोजित हुए हैं? एशियाई खेल नई दिल्ली में कितनी बार आयोजित हुए हैं? छाछठ। इनको एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। 2 बार। 2 बार नई दिल्ली में आयोजित किए गए। 1982 में एक बार हुआ था, वो हमें अच्छे से याद है, पढ़ा था हमने कहीं। और एक बार और हुआ है, 1951 में। हाँ, 1951 में और 1982 में 2 बार। नोट करना हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं योगांक। लिम्बाराम का नाम किस खेल से जुड़ा है? 67 में आपका उत्तर हो जाएगा धनुर्विद्या से। गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? खेल वाले ज्यादा क्वेश्चन है आज की क्लास में। गीत सेठी जो है ये स्नोकर है। ऑप्शन यहाँ पर 68 के लिए सही हो जाएगा बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 69। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है बास्केटबॉल एक कम कठिन विकल्प के रूप में विकसित किए गए निम्नलिखित में से बास्केटबॉल के एक कम कठिन, अच्छा ठीक है, बताइए किस खेल का प्रारंभ 1895 में विलियम मॉर्गन ने किया? क्वेश्चन नंबर 70 में आपका उत्तर होगा वॉलीबॉल। बास्केटबॉल से कम कठिन है। अगला प्रश्न है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 71 जंप बॉल का संबंध है बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 72 ले आउट शॉट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? हाँ, खेल वाले ज्यादा हो गए हैं। 72 में आपका उत्तर होगा यहाँ पर बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ। देखते हैं कितने और हैं। चलिए बस इतने ही थे। फर्रुखाबाद जाना जाता है कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए, हाथ की छपाई के लिए। सेवेंटी थ्री में उत्तर होगा हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद फेमस है। 74 पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है।
पेरियार गेम सेंचुरी कहाँ है? ये केरल में है नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई। प्रश्न संख्या 75। बछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, संतोष यादव, पीटी उषा। क्वेश्चन नंबर 75 में आपका उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। 76 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? सेवेंटी सिक्स में आपका उत्तर होगा महासभा और सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, सरदार सरोवर बांध से, किस राज्य को? सरदार सरोवर बांध गुजरात को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि ये जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। गुजरात में स्थित है ना। कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 78 में आपका उत्तर होगा कथकली। क्वेश्चन नंबर 79, महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सेवेंटी नाइन में आपका आंसर होगा बिहार में है महात्मा गांधी सेतु। उत्तराखंड में कौन सा है? दर्रे का नाम दिया गया है। नाथुला दर्रा आपका है सिक्किम में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। बी सही हो जाएगा। 80 में क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस क्लास में इतना ही। बाकी देखिए जो वो वाला प्रश्न है अनुकरण वाला, खेल वाला, उसमें दोनों ही सही है। जब ये प्रश्न पूछा गया था टेट की परीक्षा में, तो वहां पर आंसर जो दिया गया था वो मैंने आपको बताया है। हो सकता है ये प्रश्न किसी और परीक्षा में पूछा जाए, वहां पर वो आंसर आपका कुछ और दे दें, तो ऐसे एक आध प्रश्न रहते हैं। यहाँ पर दोनों ही विधियां जो है प्राथमिक कक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है, अनुकरण के माध्यम से और खेल के माध्यम से। वैसे खेल में बच्चा ज्यादा अच्छे ढंग से सीखता है, बट ऑफिशियली जो इसका आंसर है टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है वो अनुकरण, इसीलिए हमने बताया। यहाँ पर आप एक काम करिए, बी और डी दोनों सही हैं, ठीक है, जिससे आप सहमत हो। मिलते हैं अगली क्लास में। खेल सही लग रहा है, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। वंदना, रवि, सुधा, लक्ष्मी, आप सभी लोगों का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।